हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 26 दिसंबर का ब्लॉग है। बस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा। तो उस दिन थी दिन में भी शादी और रात में भी शादी, तो आप लोग ब्लॉग में आगे तक देखिएगा। ये डे की शादी थी और हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, सबकी दावत थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों ने खाना खाया, सब कुछ किया। और यहाँ पे जैसे आए ना, तो थोड़ा सा पता नहीं कुछ मिस्टेक से ना, आप लोग आवाज़ सुनिएगा। बस मैं यहाँ पे दूर पे खड़ी ही थी, उतने में ना सिलेंडर से जो पाइप होता है ना, वो निकल गया था। तो वो ना मेरी ना वीडियो में उसी टाइम पे उसकी आवाज़ आ गई थी और मैं यहाँ से तुरंत निकल गई थी अम्मी के पास, क्योंकि जस्ट पीछे अम्मी थी। और मुझे लग रहा था कि अम्मी को ना प्रॉब्लम होती है चलने में, तो अम्मी क्या करेंगी, कैसे अम्मी चलेंगी। और सबने वहाँ पे किसी ने बोल दिया भागो, तो बहुत तेज़ से ना मैं डर गई थी सच में। मैं उसके बाद कुछ भी सूट नहीं की थी, क्योंकि मुझे ना बहुत घबराहट हो रही थी। फिर मैं घर आ गई और घर आने के बाद आराम की। आराम करने के बाद शाम को खाला ने कॉल की थी कि चलो मार्केट चलते हैं। तो बस ज्वेलर्स के यहाँ जाना था, थोड़ा सा कुछ काम था। और ये जो टेंट दिखा रही हूँ, ये फिर एक शादी होना है उसके लिए लग रहा था। तो अभी तो आपने देखा सब कुछ अच्छे से तैयारी चल रही, आगे देखिएगा कि फिर क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे ना ज़ुकाम है और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा डाउन है, मतलब कि मुझे एलर्जी हो जाती है बीच बीच में। तो फिर मुझे ज़ुकाम बहुत तेज़ होता है। तो यहाँ पे ना ये कमरबंद होता है ना, बहुत बड़ी सी ये थी। मैं उसको देख रही थी, मैं बोली खाला अगर कोई पतला दुबला पहने तो उसकी तो कमर में पता नहीं क्या हो जाए। तो फ़िलहाल तो ये हमारे में नहीं चलता है, मतलब पहले चलता था, वो भी शॉर्ट में मैंने बहुत पहले देखा था, लेकिन अब नहीं चलता है। तो फिर खाला का और हम लोगों का जो काम था हमने निपटाया और फिर आ गए घर। आई हूँ मार्केट से और इतना कुछ मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सब कटोरी ज़्यादा बड़ी है, चाय थोड़ा सा है, मैंने पी ली है। और फिर से शादी में जाना है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। बट सिर में दर्द इसलिए होता है, अगर हम चाय पीते और नहीं पीते तो फिर उसके लिए भी थोड़ा दिक्कत होती है ना, आदत होती है, इस वजह से लग रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद नाइट में शादी थी, तो फिर मैं रेडी सेडी हुई सिंपल तौर पे और फिर मैं जाने लगी। तो ठंड थोड़ा उस दिन ऐसे था कि कम थी, मौसम बहुत चेंज था और ऐसे लग रहा था बस इनके यहाँ की शादियाँ सब अच्छे से हो जाएंगी क्योंकि ठंडी कम है। लेकिन फिर आगे जो हुआ ना, बहुत ही धमाल हुआ, क्योंकि ठंड ने अपना कहर मचा दिया। और फिर मैं अम्मी के साथ खाला लोगों के साथ यहाँ पे आ गई। तो खाला लेकिन पहले आ गई थी, हम लोग थोड़ा पीछे पे थे। तो कभी हो जाता है आगे पीछे, नहीं तो हम लोग साथ में निकलते हैं। और फ्रेंड्स, बाहर की आवाज़ आ रही होगी ना, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखिएगा कितने अच्छे से फ़ोटोशूट पे लड़कियाँ लगी रहती है, तो कहीं पे मौका मिल जाए फिर वो तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग ना मुझे पहले डालना था, लेकिन मैं नहीं डाल पाई थी। फिर यहाँ पे सब लोग मिल गए थे। चुकी हूँ शादी से, ज़्यादा देर हम नहीं रुके हैं। अम्मी भी बारात में नहीं गई हैं, मतलब लड़की वालों की तरफ से गए थे, लोकल शादी हो रही है। तो ये है कि अम्मी बोली चलो, क्योंकि अम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था और फिर ज़्यादा रुकने का दिल भी नहीं हुआ, तो हम लोग आ गए। अभी सिर्फ 9 बजे, 9 ही क्रॉस हुए हैं, तो आ गए हैं घर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही है झमाझम बारिश। और जिस शादी में मैं गई थी ना, अभी आपको दिखाई, उसका रिसेप्शन था। तो ये हम लोगों के यहाँ पे ना लोकल थी और परिवार की शादी थी। लेकिन ये था कि मैं ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकी, क्योंकि मैं बताई ना, अम्मी को मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो रही थी और अम्मी इतना ज़्यादा मेरी बाहर कुछ ज़्यादा चलती फिरती नहीं है। तो फिर हम लोग तो आ गए थे, लेकिन अम्मी को बारात में जाना था, लेकिन अम्मी ने रात में ही अचानक प्लान कैंसिल कर दिया था अपना। तो इतनी ज़ोरों की बारिश, ठंड और शादी, ये सब ने कहर मचाया था। तो बहुत मुझे ना हर्ट हो रहा था और हम लोग सब यही बात कर रहे थे कि देखिए सारी तैयारी हो गई थी, रिसेप्शन भी है और ये सुबह मॉर्निंग का था, सारा कुछ भीग गया था। यहाँ पे खाना कैसे करके बना होगा, बहुत मुश्किल थी उस दिन। तो ये मेरे सामने की ना, मेरी मतलब की जानकारी में अभी पहली शादी हुई है जो ठंड में शादी और बारिश साथ में। तो फिलहाल फ्रेंड्स, मैंने सोचा दोपहर में बारिश का मज़ा तो हम ले ही लेते हैं इस ठंड में।
तो यहाँ पे मैं पानी में नमक, चिली फ्लेक्स और ज़ीरा डाल दी हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा गाजर था तो मैंने गाजर भी डाल दिया है। आज मैं बनाऊँगी चावल के आटे के पकौड़े, वो भी विथ आलू के साथ। तो यहाँ पे कटी हुई धनिया भी मैंने इसी में डाल दी, और मुझे डालना था पिसी मिर्च रेड वाली, लेकिन मैंने डाल दी मतलब मिस्टेक से हल्दी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी थी, अम्मी भी उस दिन नहीं थी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने आटा डाल दिया है चावल का। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये चिपचिप बहुत करता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बनाने के टाइम पे ऑयल वगैरह लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जब ये हुआ ना, बहुत गर्म था, उसी टाइम मैंने आलू भी बॉईल कर लिया था। तो आलू अगर आप लोग ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये था कि मैंने ना हाथ से मैश किया था। गर्म भी बहुत ज़्यादा था और बताई ना जल्दबाजी थी, क्योंकि मैंने खाला को रोक रखा था कि खाला अभी आप मत जाना। तो खाला इंतज़ार कर रही थी, और ये था कि मैं खाला को इससे ना आधा निकाल के क्वांटिटी में दे दी थी। तो मैंने उसमें आलू मिक्स नहीं किया था। मैंने खाला को बोला किसी तरीके से आप इसका पराठा भी बना लोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा था कि खाला कोई खाने वाला नहीं है और आप रुक जाओ, क्योंकि सबको शादी में भी शाम को जाना है, और फिर ऑयली चीज़ जैसे खा लो ना, फिर डिनर नहीं होता है। तो शाम ही हो गई थी, समझिए 4:30-5 बज रहे थे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली, और बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, और इसको आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से इसे गोल गोल बना लो। और उसमें मतलब कि आप मेदू बड़े जैसे बनते हैं ना, गोल पे कर लो, या फिर आलू टिक्की जैसे भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ टेस्ट ज़बरदस्त था। मैंने आलू ना ज़्यादा डाला है, क्योंकि मैं सूजी के भी जब पकौड़े बनाती हूँ ना, तो आलू मैं ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उससे ना जो अंदर का एक उसका टेक्सचर होता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। तो आप उसको देखिएगा, जब मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि कैसे मतलब आलू वाला मतलब जो बात कर रही हूँ मैं, वो चीज़ कितनी अच्छी बनी है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सारे मैं बना लूँगी। और सच में मेरी ना आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि मुझे इतना ज़ुकाम हो रखा है आज। और बस ये आज ही रहेगा, इंशाल्लाह कल चला जाएगा, क्योंकि मुझे एलर्जी जब होती है ना, तो 24 घंटे बहुत तेज़ रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्राई करना भी शुरू कर दी हूँ। और कभी कभी ना जल्दबाजी में काम बिगड़ भी जाते हैं, तो बस एहतियात बरतिएगा। और यहाँ पे मैं खाला से बातें कर रही थी, वो मुझे बस यही बोल रही थी कि तुमने मुझे ना रोक के रखा है। मैं बोली घर में कोई भी नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता है अकेले अकेले। और इस टाइम पे फिर डैडी आ गए थे। तो अम्मी के बगैर ना मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। अम्मी रहती हैं घर में ना, तो ये लगता है कि हाँ घर में जान है, नहीं तो फिर नहीं अच्छा लगता। और अम्मी काफ़ी टाइम के लिए ना खाला के घर चली गई थी, तो मुझे पता था कि अम्मी थोड़ा लेट आएंगी, इस वजह से ना मुझे अंदर से उलझन सी हो रही थी। तो मैंने खाला को बोला था आप रुक जाओ खाला प्लीज़। तो खाला इतनी बात तो मेरी मान लेती हैं। और बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे थे, और यहाँ पे मैं निकाल भी लूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ट्राई कीजिएगा तो अपने अकॉर्डिंग आलू डालिएगा। आलू आप लोग कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बनता बहुत इजी है और बहुत जल्दी है। इंशाल्लाह मैं चावल के आटे के साथ एक और भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर जो चीज़ मुझे चाहिए है वो मिल जाएगी ईज़िली, तो फिर मैं आपको बता दूँगी। तो फ्रेंड्स आजकल ना बहुत ठंड भी हो रही है, और इस टाइम पे बारिश के बाद ना ठंड बढ़ गई है हम लोगों के यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से इसका टेक्सचर दिखता है। फिर यहाँ पे मैंने भी टेस्ट किया कि इसका टेस्ट कैसा है, तो टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जब ठंड वाली बारिश होती है ना, तो सच में सब लोगों को डर लगती है, क्योंकि ये बारिश ना बहुत ही अलग होती है, और इसमें तबीयत भी बहुत जल्दी से ख़राब होती है। तो फिर यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर ली है सॉस के साथ, क्योंकि मैंने कोई चटनी वगैरह नहीं बनाई थी। फ्रेंड्स अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा, और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे शादी थी, जो मैंने बताया ना रिसेप्शन था उस दिन, तो मैं तैयार हो गई और मैंने सिंपल तरीके से फिर रेडी हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचकिच सी थी। मतलब बारिश में ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सब जाना ज़रूरी था, इसलिए हम गए। और यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप ली खाना खाने के बाद। तो ये सब लोग लेट आई थी, फिर खाला और सिम्मी, तो यहाँ पे अम्मी थी, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जब बारिश वगैरह होती है ना, तो सारा सिस्टम में मतलब थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, चाहे किसी क्या हो। लेकिन माशाल्लाह से सब कुछ उनके यहाँ बहुत अच्छे से अरेंज किए थे। तो यहाँ पे दुल्हन है, लेकिन मैंने पास से नहीं लिया, क्योंकि कभी समझ में नहीं आता कौन कैमरा में आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता। तो बस मैंने जो क्लिप ली सबकी